गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों को किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए, कैसे आप चूज करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको गोल क्या सेट करना है, कोई भी एग्ज़ाम हो आप एक एग्ज़ाम को सेट कर लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। अब एग्ज़ाम भी ऐसा अपने अंदर सेट कीजिएगा या अपनी डिसाइड कीजिएगा अपने करियर में जो एवरी ईयर निकलता हो, चाहे भले ही 10 वैकेंसी आती हो लेकिन आता हर साल हो। तो कंटिन्यूटी तो एसएससी जेई में है, इसके अलावा तो और कहीं कंटिन्यूटी है नहीं। ठीक है, तो एसएससी जेई के बारे में ही बात करते हैं। मेजर पोर्शन ही एसएससी जेई का होता है। चलो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक लेक्चर बना चुका हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न का क्या होता है। दो फॉर्म में या दो स्टेप में या तीन स्टेप में आपका ये वैकेंसी कंप्लीट होती है। एक तो प्रीलिम्स होता है, प्री मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस, और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये दो मेन स्टेप्स होते हैं। प्री में क्या होता है, प्री आपका कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 अंक का। ठीक है, जिसमें से भी हम 3 पोर्शन होते हैं। 100 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, चाहे वो सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ या फिर इलेक्ट्रिकल हुआ। ठीक है, दूसरा 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, जनरल अवेयरनेस या फिर जीएस, और बाकी के 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके रीजनिंग या एप्टीट्यूड के होते हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग के होते हैं। तो ये तो होता है एग्जाम पैटर्न। फिर मेंस होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, मेंस के एग्जाम के बारे में, मेंस होता है 300 मार्क्स का और 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, मतलब 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 60/5 इज इक्वल टू 300। और एक क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट होते हैं, कभी कभी 3 दे देते हैं, कुछ के 2 पार्ट भी होते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो 2 पार्ट होंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो खैर बाद में ही होना है, वो तो बाद में बताएंगे। फिलहाल तो क्या है, मेजर पोर्शन, और दोनों की प्रिपरेशन साथ ही साथ करनी पड़ती है क्योंकि प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, मेंस का और प्री का टेक्निकल का सिलेबस सेम होता है। टेक्निकल सेम होता है। तो हम डिटेल्ड पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हम साथ साथ में लगाते ही रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। कोई भी सब्जेक्ट, अभी बता रहा हूं मैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोग यहाँ से सपोज करो बिल्डिंग मटेरियल आपने स्टार्ट किया, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बीएम आपने स्टार्ट किया, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आप लोग जानते हो, लेकिन आपको यहाँ पे वीएमसी के नाम से मिलेगा एसएससी जेई के सिलेबस में। अभी सिलेबस की भी बात करेंगे। तो बीएम जैसे, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने स्टार्ट किया, दोनों एक ही हैं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग पहले कवर करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उसके बाद साथ ही साथ जैसे जैसे आपका सपोज करो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टोन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो स्टोन के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं मेंस में, ये है मेरा पैटर्न, जैसा मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेंस के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, वो सब आपको राइटिंग में दे दिए जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटेन आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
सही है ना। अब नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए तो आप लोग मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। संघर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस टाइप कीजिए, जेई सिविल क्लासेस आप टाइप कीजिए टेलीग्राम पे, तो वो आपको मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ 6395465641। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें जुड़ सकते हो आप। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ऐड हो जाओ, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ये तो हो गई ये मेंस की और प्री की। प्री का क्या होता है, आपका एग्जाम पैटर्न। फिर अपने लोगों को पढ़ना कैसे है वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, जीएस के मामले में क्या करोगे आप, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 3 इयर्स के, इन दोनों चीज़ों के लिए, ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है 100 मार्क्स का, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर 3 साल के पेपर देख लो, पैटर्न समझ लो। प्रीवियस 3 इयर्स पेपर, 3 साल के पेपर, तीन साल के पेपर आप लोग देख लो। ठीक है। और टेक्निकल का जो जितने भी 10 सालों में या 12 सालों में या 15 सालों में 2004 से लेके अब तक जितने भी आपके आए हुए हैं, जैसे बीएमसी हम लोगों ने स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टार्ट किया, तो मैं जितने भी आपको आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे पहले ही मतलब बुक स्टार्ट करने से पहले ही आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। क्लियर। और मेंस के जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको कराए जाएंगे, मीन्स साथ ही साथ आपकी प्री और मेंस की तैयारी चलेगी। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। प्रीवियस ईयर पेपर जीएस में, अभी रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग तो मैं करा ही रहा हूँ, 1 बाय 1 टॉपिक भी आपको कराऊंगा। जीएस में क्या है, मैं जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि यूपी 25 से स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को जीएस प्रोवाइड की जाएगी। इन केस अगर उस पर नहीं हो पाती हो तो मैं इसी चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले आप लोग टेक्निकल कवर करो, मेजर जो पोर्शन है वो उसको कवर करो। 100 + 50 150 अगर आप कवर कर लेते हो, 150 में से अगर आप 140 145 अटैम्प्ट करते हो, तो उसके साथ ही साथ आप 35 तो इधर तो लेके आना ही पड़ेगा। 35 45 180 में से 170 नंबर तो आपके आने चाहिए। ठीक है। और मैं कभी भी कट ऑफ की बात ना ऑफलाइन में करता हूँ ना ऑनलाइन में करूँगा। कट ऑफ कितनी जाती है सर, ये क्या होता है सर, वो क्या होता है सर, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, अरे अपने को राइट करना है, नेगेटिव करना क्यों है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, रीजनिंग की बात साथ ही साथ करेंगे, जैसे रीजनिंग का रीजनिंग वाले लेक्चर में करेंगे और जीएस का जीएस वाले लेक्चर में करेंगे। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आप लोग भी पढ़िए प्रीवियस 3 इयर्स के प्रीवियस पेपर, तो आपको पढ़ने ही चाहिए, मैं तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। और उसी के साथ साथ अब अपने को करना है मेन टेक्निकल के बारे में बात। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि लिखने का तो आपकी क्षमता है नहीं, लिखते हो ही नहीं, क्षमता क्या, आलसी हो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल कैसा देना है। टेक्निकल कैसा कवर करना है, मेनली क्या है, मैं सिविल ही पढ़ाऊंगा तो सिविल के बारे में ही बात करूंगा मैं, सिविल एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, सिविल के पोर्शन के बारे में। सिविल में क्या क्या है, पहला ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो आपका सिलेबस में है वो है बिल्डिंग मटेरियल,
एसएससी जेईई के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, और सभी कॉमन होता है, बस सब्जेक्ट के नाम चेंज कर देते हैं। बिल्डिंग मटेरियल। दूसरा एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जो इस टाइम बिल्डिंग मटेरियल किस नाम से? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। और एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जो कि अब आप लोग के सिलेबस में किस नाम से है, जो आपके डिप्लोमा सिलेबस में, सॉरी सेमेस्टर एग्ज़ाम में, वो QSB के नाम से है, क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन के नाम से। बात एक की। तीसरा जो सिलेबस में सब्जेक्ट है आपका वो है सर्वेइंग। अब इसमें दोनों ही आ गई, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक ही में। सिलेबस आपका कंबाइंड दिया हुआ है, पढ़ना अलग ही अलग है। फिर आता है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स SMFE, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स। फिर आता है आपका हाइड्रोलिक्स, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। 6 इरिगेशन इंजीनियरिंग, सेवेंथ नंबर पे आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सिंचाई इंजीनियरिंग तो पढ़े हो ना, इरिगेशन, हाइड्रोलिक भी पढ़े हो, सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़े हो, लगभग सेम है, बस इन दोनों के नाम चेंज थे वो बता दिए। ट्रांसपोर्टेशन के नाम क्या होते हैं? डिप्लोमा में RBT पढ़े हो, रेलवे ब्रिज और टनल, एंड हाईवे, बस ये दोनों सब्जेक्ट का कॉमन है। फिर 8वां जो सब्जेक्ट होता है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इसमें आपका डिप्लोमा में क्या नाम होता है? इसमें और करके, ऑब्लिक का मतलब और समझिएगा, या डिप्लोमा में क्या नाम होता है इसका? डिप्लोमा में मैं आपको बता दे रहा हूं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, WWWE, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। ये तो हो गया सिविल का पोर्शन। अब एक और जो पोर्शन होता है वो होता है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। 2 सेक्शन होते हैं, एक ये A सेक्शन है और दूसरा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का सेक्शन। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो जरा देख लीजिए। पहला सब्जेक्ट आता है आपका थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिले रहते हैं ये देखिए। सबसे पहला स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, या फिर इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, या फिर मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं इसको। क्लियर? इसमें कुछ पार्ट अप्लाइड मैकेनिक्स का भी जुड़ा होता है। इसमें कुछ पार्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि बीटेक का है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का भी, स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट
कुछ जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात। फिर आता है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। फिर आता है आपका रेनफोर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन। ठीक है, फिर चौथा आता है आपका स्टील डिजाइन या डिजाइन ऑफ स्टील, डीएसएस। आपके सिलेबस और डिप्लोमा में क्या है, डीएसएस इसका नाम है। इसका नाम है आरसीसी स्ट्रक्चर डिप्लोमा में। ठीक है, तो मैंने आपको डिप्लोमा के नाम भी बता दिए। देखिए ध्यान से, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोलते हैं आपके डिप्लोमा में। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन को क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन बोलते हैं। सर्वेइंग की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों कंबाइंड दिए हुए हैं सिलेबस में। सॉइल मैकेनिक्स दिया हुआ है, हाइड्रोलिक्स या एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल में मिलेगा, हाइड्रोलिक आपको सिविल में मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई इंजीनियरिंग सेम रहता है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे है, लेकिन इसको बोलते हैं आरबीटी और हाईवे, दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में WWWE मतलब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आ जाता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स आप लोग पढ़े होंगे, बट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो मैं इस पे पढ़ाऊँगा। मैं पढ़ाऊँगा तीनों। ठीक है, मैकेनिकल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इसको बोला जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पहले बोला जाता था सिविल में, बट अभी क्या है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बोला जाता है इसको। कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता है, आरसीसी डिज़ाइन हो जाता है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आरसीसी स्ट्रक्चर के नाम से इसका एक पेपर होता है। स्टील डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन ऑफ स्टील के नाम से ये आपका पेपर होता है। ठीक है, ये तो हो गया ये। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है। अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, ये भी देखना ज़रूरी है ना, है ना। तो अब मैं आप लोगों को ये मिटा दूं, मैंने ये सिलेबस आपको बता दिया है। ठीक है, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको मिटा देता हूँ। फिर मैं आपको सिलेबस लिखूँगा शॉर्ट में, उसके साथ ही साथ आपको डेट वाइज बताता जाऊंगा कि इस डेट में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कितना इसका वेटेज था। ठीक है, कितना वेटेज था, बस केवल पिछले 3 साल का वेटेज बताऊंगा, उससे ज़्यादा पहले के वेटेज की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सीधे सीधे आप पढ़ना शुरू कर दोगे फिर। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा, वैसे 3 साल के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स की बात करें, हाइड्रोलिक्स यहाँ पे, या फिर मिटाई दें, नहीं मिटाते, ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 साल का वेटेज आपको पता चल जाएगा, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा है तो चलो खैर मिटा देते हैं, छोड़ो। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी होता है देखना। उसके साथ ही साथ ईयर भी लिख लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में लिखता हूँ पहला हाइड्रोलिक, दूसरा सब्जेक्ट है SMFE सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तीसरा सब्जेक्ट है आपका BM बिल्डिंग मटेरियल, चौथा सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपने पढ़ा है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग,
BMCE के नाम से ये जाना जाता है। अभी आप लोग कहोगे सर सिलेबस में तो नहीं था, तो बेटा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन दोनों कॉमन ही है, कंबाइंड है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। फिर आता है आपका साइड में जो एक्स्ट्रा नॉइस हो रही है उस पर ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसको मैं CT बोल रहा हूं। 7 नंबर पे आपका आता है सर्वेइंग। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, WWE वाला। ये पेन का इंक क्या ख़त्म हो गया क्या? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट। 9 नंबर पे आपका आता है RCC। 10 नंबर पे आपका आता है मैकेनिक्स। इसमें देखो सबका वेटेज अलग अलग दिखा रहे हैं। 11 नंबर पे आता है आपका CMAED, पढ़ा है CMAED, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद आपका पड़ा है ECV, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, या फिर QSB। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है हाईवे रेलवे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे एंड रेलवे। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है DSS, ठीक है, 14। एक सब्जेक्ट मैं ऊपर बढ़ा दूं इसको 15 में, इस सब्जेक्ट ना लिख के सीधे यहाँ पे एक सब्जेक्ट बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 नंबर जो सब्जेक्ट है वो टॉप पे पहुँचा दे रहा हूँ, इरिगेशन इंजीनियरिंग, IE, ठीक है। ये तो हैं आपके सब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से क्या हो रहा है। आपको 2018 के बारे में जानना है, 2020 के बारे में जानना है। तो 2020 में कितनी शिफ्टों में पेपर हुए थे? 2020 में आपके हुए थे 5 शिफ्टों में पेपर। तो 5 शिफ्ट कौन कौन सी थी? एक तो 25 सितंबर 28 सितंबर अक्टूबर 2020, 28 अक्टूबर 2020 इवनिंग। फिर इसी में मॉर्निंग ले लो, 28 को इवनिंग और 29 को मॉर्निंग, 29 को मॉर्निंग, ठीक है। फिर 30 को इवनिंग, फिर 30 को इवनिंग, फिर 30 को मॉर्निंग। फिर आपका मॉर्निंग इवनिंग लिख लेंगे। फिर क्या है, 11 दिसंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट, 11 दिसंबर, ये नवंबर है सब, सॉरी, ये अक्टूबर है, ये 11 दिसंबर है इवनिंग में। 30 को मॉर्निंग इवनिंग, इवनिंग मॉर्निंग, इसको M कर लो और इसको E कर लो। ध्यान से देखिए,
28 अक्टूबर को 1 2 3 4 5 शिफ्टों में पेपर हुआ है सिविल का। अब देखते हैं वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोलिक का जो वेटेज है, हाइड्रोलिक का 11 7 10 9 9, इसमें आपका 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपके 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपके 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपके 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना कि किसी में आपको 10 भी मिल सकते हैं, यहाँ पे किसी में आपको 6 मिल सकते हैं, किसी में यहाँ पे आपको 8 मिल सकते हैं, यहाँ पे 9 मिल सकते हैं। मतलब नंबर 1 2 इधर उधर हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन हैं वो कॉमन होते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट में ऐड कर लेता है, कोई किसी सब्जेक्ट में ऐड कर लेता है। जैसे मान लो कि आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और आरसीसी में भी तो बेसिक कंक्रीट टेक्नोलॉजी का होता है पहला चैप्टर, तो कुछ लोग कंसीडर वहाँ पे कर लेते हैं, कुछ लोग कंसीडर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लम सम आपका इतना ही होना है, ठीक है। उसके बाद आता है एसएमएफई। तो एसएमएफई में क्या होता है, 7 8 7 7 9, मैं बस लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझा दूंगा। 7 8 7 7 9 एसएमएफई में, सॉरी, ये हाइड्रोलिक का है, ये हाइड्रोलिक का है, इरिगेशन का अभी मैंने बताया नहीं है। ये जो है वो हाइड्रोलिक का है, ये इसका है, ठीक है। हाइड्रोलिक का 11 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन 29 में, इवनिंग 29 में 7 क्वेश्चन, 30 में मॉर्निंग में 10 क्वेश्चन आए और 30 को इवनिंग में 9 क्वेश्चन आए, है ना। और 11 दिसंबर में इवनिंग में 9 क्वेश्चन आए। मतलब ये मान के चलो कि 9 से 10 को 8 से 10 क्वेश्चन आपको आएंगे ही, तो इसको छोड़ सकते हैं नहीं। सॉइल मैकेनिक्स भी आप नहीं छोड़ सकते, 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में आ रहा है, तो ये भी नहीं आप छोड़ सकते। बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल क्या कहता है आपका, ये देख लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल क्या कह रहा है, बिल्डिंग मटेरियल आपको कह रहा है 11 12 10 10 7 11, ठीक है, ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय नहीं है डालने का इंक। बारह 10 7, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल का हो गया। अब बात आती है बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो होता है वो देखते हैं, बीएमसी या फिर आप लोग आरएमबी इलेक्टिव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, वो दिया हुआ है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीसीएमई जिसे बोलते हैं, ठीक है, बीसीएमई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो बीसीएमई का कितना आता है, बीसीएमई का ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया तो 20220 20220। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं इसके, तो इसको बताओ 2 क्वेश्चन 0 2 क्वेश्चन 2 0, इसको पढ़ने की ज़रूरत है क्या? अरे ये आप पढ़ोगे तो भी 2 क्वेश्चन कर लोगे और नहीं पढ़ोगे तो भी कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमन होता है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप लोग 8 6 6 8 8, 5 से 8 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन, तो ये भी नहीं छोड़ सकते। सीटी की बात करें, सीटी की बात करें तो क्या हो रहा है, 5 4 8 4 5, ये भी 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं। उनतीस में 4 क्वेश्चन आए हैं, 30 में 8 क्वेश्चन आए हैं। सर्वेइंग के बारे में बात करें, 11 9 9 10 10, 11
9 9 10 10। इसमें ओपन होती हैं सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है, सर्विंग फर्स्ट से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, सर्विंग सेकंड से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब 10 क्वेश्चन इससे आने ही आने। एक दो क्वेश्चन अगर भूले भटके, मान लो कर्व से क्वेश्चन आ गया तो वो हाईवे में भी कुछ लोग जोड़ लेते हैं उसको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में मैं आप लोग अभी तक नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है, ठीक है। 8 8 7 7 9, इन्वायरमेंट भी 8 8 7 7 9, ठीक है, ऐसा आने लगा है। उसके बाद आरसीसी की बात करें तो आरसीसी पहले भी अच्छा आता था और आज भी अच्छा आ रहा है। 7 9 6 10 10, 7 9 6 10 10, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो मैकेनिक्स आप लोगों का 0 1 1 0 0 1 1 1 0, एक क्वेश्चन के लिए पूरा मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैकेनिक्स के बिना आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं कर सकते। मैकेनिक्स के बिना आप लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं कर पाओगे तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे कर पाओगे। जब मैकेनिक्स ही नहीं पढ़ोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी नहीं कर पाओगे। तो मैकेनिक्स आपकी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। सीएमईडी में क्या करते हो, सीएमईडी में मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। ईसीबी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको छोड़ भी नहीं सकते। 10 12 12 11 13, 10 12 12 11 13, ठीक है। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है। हाईवे और रेलवे की बात करें तो क्या पूछा जाता है, पहले ये भी नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है। 8 9 8 8 9 8 8 8। उसके बाद डीएसएस की बात करें तो डीएसएस में जो होता है वो आप लोगों का होता है 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। उसके बाद इरिगेशन की एक बार मैं बात कर लेता हूँ। तो इरिगेशन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ क्या, इरिगेशन को मैं यहाँ लिख दूँ 15वां सब्जेक्ट जो है, ठीक है। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन आप लोगों का पूछा जाता है, इरिगेशन पूछा जाता है। पहले ये भी नहीं पूछा जाता था, अब इरिगेशन और हाईवे रेलवे, ठीक है, इरिगेशन और हाईवे रेलवे बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट से भी नहीं पूछा जाता लेकिन अब इन्वायरमेंट से भी, मतलब ये 30 क्वेश्चन ये आपके पक्के हैं। इरिगेशन में क्या पूछा जा रहा है बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाते हैं 8 10 9 9 7 8 10 9 9 7, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये तीन जो टॉपिक हैं, एक तो ये इरिगेशन हो गया, दूसरा आपका, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, दूसरा आपका जो नया जो जुड़ा हुआ है वो है आपका एक इन्वायरमेंट हो गया, और एक ये जो है आपका हाईवे और रेलवे हो गया। मतलब ये 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट से। तो आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन उठ रहे हैं। वो क्या हैं, एक तो अब आपको मुख्यतः ध्यान किस किस सब्जेक्ट पे देना है वो देखना है, मतलब मेजर जो आपके टॉपिक्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला आपका मेजर जो पार्ट है वो होता है हाईवे और रेलवे, ठीक है। दूसरा एनवायरनमेंट, पहले जो पीएचई के नाम से आता था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से, अभी आ रहा है WWWE के नाम से। तीसरा आपका जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इरिगेशन। ये 30 क्वेश्चन हैं, इससे 30 क्वेश्चन। बाकी आगे चलते हैं। हाइड्रोलिक में आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, SMFE में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, BM में 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा। चौथा हाइड्रोलिक, ऐसे HYD लिख दें क्या, हाइड्रोलिक्स, और
BM एंड SMFE। इसमें 25 से 30, मैं 25 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है SMFE से, सॉइल मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। एक तो ये पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन हो गया, मतलब ये 55 नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं BCME पढ़ने की ज़रूरत है क्या 2 क्वेश्चन के लिए काहे को अपना टाइम खपाना। ये उन लोगों के लिए जिसको बहुत अच्छे से बेसिक आता है, ठीक है, और बाकी जिसको नहीं आता है तो वो पूरा पढ़े, क्योंकि बेसिक जानकारी तो सबको होनी चाहिए ना। फिर आता है सोम भी आपका 6 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। सोम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 7 नंबर सब्जेक्ट। फिर आता है CT 5 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। फिर आता है सर्वेइंग, ये आता है आपका 10 क्वेश्चन। कुल मिला के 10 5 15 15 23, ये भी 25 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये कितने हो गए 30 25 25 50 80 नंबर हो गए। कितने सब्जेक्टों में 3 3 6 3 9 सब्जेक्टों में। 9 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके 80 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, मैं एनवायरनमेंट पहले ही लिख चुका हूँ, सर्वे लिख चुका हूँ, RCC बचा। फिर चलते हैं 10 नंबर पे RCC। फिर 12 नंबर पे मैकेनिक्स हटाई दो बिल्कुल, लेकिन पढ़ना ज़रूर है क्योंकि हो सकता है आगे आ जाए। CMAD इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा काम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए। QSV में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, या ECB, ठीक है। फिर DSS बचा जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 और 5 15 15, और RCC में 6 से 10 क्वेश्चन, मतलब ये मान के चलो 6 से 10 क्वेश्चन इसमें, और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसमें, और बाकी जो बचा आपका DSS उसमें 4 से 8 क्वेश्चन इसमें, मतलब 5 क्वेश्चन। ये कितना 80 नंबर का ये हो गया, 20 नंबर का इससे पेपर आ रहा है। टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया, बताओ। तो इसमें इस तरह से आपको वेटेज लेना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलो इस हिसाब से आप इसको डिवाइड कीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्री आपका ऐसे ही निकल जाएगा। मेंस के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मैं जब सब्जेक्ट आपका कोई भी तैयार कराऊंगा, और मैं फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर से लेके फिर थर्ड ईयर में पहुंचूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद में सेकंड ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर, खेल ख़त्म। फिर बचा क्या फिर, ठीक है। अब मैं आपको अपना पैटर्न बता देता हूँ कि अपने प्रिपरेशन का पैटर्न क्या रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको बता दूंगा, प्रीवियस ईयर के वेटेज का कोई ज़रूरत नहीं है मेंस एग्ज़ाम के लिए। वो डेली मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता जाऊँगा, और उस सब्जेक्ट के बारे में बताता जाऊँगा कि इस ईयर में इतना आपका मार्क्स का इतने क्वेश्चन आए हुए हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ। और ये लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि लिखोगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा।
कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बकवास है, ये तो हम बस ऐसे ही देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। बेटा ये आपको लिखा होना चाहिए, और सामने जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है या फिर जहाँ भी आप सोते हो वो 24 घंटे आपके सामने रहना चाहिए, नज़र में रहना चाहिए, तब आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, बहुत मेहनत करनी होगी साथ ही साथ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए क्या है हमारा। क्या रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट उठाएंगे। क्यों? बेसिक्स भी क्लियर करते हुए चलना है, जिससे कि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में या थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में अपने को दिक्कत ना आए। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट उठाएंगे, और फिर हम लोग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है, और डेली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सबसे पहले आपको, जैसे जैसे आपको टॉपिक खत्म होता जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर तो चलाते ही जाएंगे टेक्निकल का, लेकिन उससे भी पहले आपको मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर पे ऑब्जेक्टिव कहाँ से उठाऊंगा। ऑब्जेक्टिव आपके उठाए जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स से, PYQ से, प्लस R एगोर, प्लस SS गुप्ता एंड गुप्ता जो है इंग्लिश का, प्लस RS खुरमी। यही स्टैंडर्ड राइटर की बुक्स होती हैं, और इनसे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके साथ ही साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम, अब सेम टू सेम वाला ज़माना चला गया, वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में से उठा लेंगे। तो फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि ईयर वाइज जो चीज़ें थी वो वाकई बहुत अच्छी थी। डिप्लोमा में आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुए हैं वो तो सारी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। तो मैं आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में रहते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड ईयर में कौन कौन सा रहेगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए ध्यान से, पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बिल्डिंग मटेरियल या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दूसरा सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का जो होता है वो होता है मैकेनिक्स। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये हो गए फर्स्ट ईयर के। अब सेकेंड ईयर में क्या क्या पूछा जाता है वो भी देख लें। सेकेंड ईयर का हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरा हो गया सेकेंड ईयर का आपका हाइड्रोलिक्स, तीसरा हो गया सेकेंड ईयर का आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, BCME। जो बताया था दो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन लिखवाऊंगा मैं तो पूरा ना, बस पढ़ाऊंगा भी पूरा। SMFE, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो आता है आपका सर्वेइंग फर्स्ट आता है, सर्वेइंग फर्स्ट। उसके बाद जो आता है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट आता है एनवायरनमेंट, जो कि पहले PHE के नाम से जाना जाता था, एनवायरनमेंट। ठीक है, WWE वाला, सही है ना। ये तो हो गए सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट। फिर अब थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में आ जाते हैं। थर्ड ईयर के कौन कौन से, ये शेड्यूल रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर इधर पहुँचेंगे, शेड्यूल रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या होता है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन या फिर QSB। दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा डिज़ाइन ऑफ स्टील, DSS। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा RCC। चौथा सब्जेक्ट रहेगा सर्वेइंग 2, सर्वेइंग सेकेंड।
5वां सब्जेक्ट रहेगा आपका हाईवे, और 6ठा सब्जेक्ट रहेगा रेलवे, ठीक है। 7वां सब्जेक्ट रहेगा आपका CMAED, 8वां सब्जेक्ट रहेगा आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, और 9वां सब्जेक्ट रहेगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अर्थक्वेक पढ़ाएंगे पहले क्या है, मेजर सब्जेक्ट, जैसे मान लो ये वाला सब्जेक्ट है, ये सबसे बाद में पढ़ाया जाएगा, समय बचेगा तो। अर्थक्वेक है सबसे बाद में, अरे 2-4 क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, 95 क्लियर करते हैं ना। और इसी में ये इसीलिए एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है बच्चों से, कि जो चीज़ें मतलब उनको पूरा सिलेबस करना है। अरे सिलेबस ख़त्म थोड़ी करना है, अपने को एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। CMED हो गया, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाएंगे इसमें, बस ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा बस वही पढ़ाएंगे, बाकी सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ये है आपका ईयर वाइज पैटर्न जो पूछा जाता था। अब सेमेस्टर में क्या है, कहीं 3rd सेमेस्टर में कुछ डाल दिया है तो 4th सेमेस्टर में कुछ डाल दिया है, कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपका, जैसे अब सिलेबस की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल का जैसे सब्जेक्ट अब स्टार्ट करा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव पहले बता दूंगा कि इस टॉपिक से इतने ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, ये आप लोग करवा दो। पहली 2 क्लासेस अपने ऑब्जेक्टिव में ही जाएंगी, उसके बाद मैं फिर आपको सिलेबस लिखवाऊंगा। सिलेबस लिखवाने से फिर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका रूल चलेगा। सीरियल भी यही रहेगा, बिल्डिंग मटेरियल चलेगा, मैकेनिक्स चलेगा। इसके बाद इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है सेकेंड ईयर में। लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले, मतलब इससे पहले मैं इस पे नहीं आऊँगा और इससे पहले मैं इस पे नहीं आऊँगा, मतलब मैं सीक्वेंस में चलूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे थे उनको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एक सीक्वेंस सिस्टमेटिक वे में अगर चीज़ें चलती हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है। बाकी आगे मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी आप लोग करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।